Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my video, नमस्कार. This is R K Verma. Welcome to Science Messenger. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 क्लास के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय पेप्टाइड लिंकेज. तो आप जानते हैं जब अमीनो एसिड मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो बनती है पेप्टाइड लिंकेज. तो हम सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं. ये है हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन. और अमीनो एसिड बाई फंक्शनल कंपाउंड है. इसमें देखिए अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है. तो दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और बनता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड. और उसी पेप्टाइड बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं H. तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो हमारा बनता है H2N CH2CONH. इसी को CONH को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज. तो दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप, दोनों के बीच से एक वाटर के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना होता है और ये हमारा बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ज्विटर आयन. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ज्विटर आयन किसे कहते हैं. तो आप जानते हैं कि अमीनो एसिड बाई फंक्शनल कंपाउंड है. तो बाई फंक्शनल कंपाउंड होने के नाते इनमें क्या होगा, अमीन ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है. तो देखिए क्या होता है H2N CH2COOH. इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है. तो बनाता है, चूँकि अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप है तो एसिड बेस में रिएक्शन होता है. यहाँ से प्रोटॉन निकल कर इसके साथ अटैच हो जाता है. तो ये बनाता है H3N प्लस CH2COO-. और चूंकि देखिए ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक साथ ही एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसी आयन को हम कहते हैं ज्विटर आयन. द आयन हैविंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज ज्विटर आयन और इट इज़ फॉर्म्ड इन केस ऑफ अमीनो एसिड्स. तो ज्विटर आयन हमेशा अमीनो एसिड में ही पाया जाता है क्योंकि अमीनो एसिड बाई फंक्शनल कंपाउंड होते हैं और इनके द्वारा प्रोटॉन के ट्रांसफ़र से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बियरिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयन. नेक्स्ट हमारा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. तो अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है. पॉलीपेप्टाइड जब हम 10 से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर जो बनता है और उसी को कहते हैं प्रोटीन. तो प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है. डीनेचुरेशन का मतलब होता है प्रोटीन का नेचर ख़राब कर देना. तो कैसे होगा, जब हम प्रोटीन को टेम्परेचर दे दें, टेम्परेचर या किसी केमिकल से रिएक्ट करा देते हैं तो इसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो नष्ट हो जाती है. तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी नष्ट कर देना ही कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए प्रोटीन बाय फिजिकल मेथड, टेम्परेचर और बाय केमिकल मेथड एनी केमिकल इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, और तीसरी कैटेगरी भी बनाई गई सेमी इसेंशियल. तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स which are required for our body
बाई आवर डाइट। मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ऐसे अमीनो एसिड 10 हैं। आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, हिस्टिडीन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन एंड बाइलिन, थ्रियोनिन। देखिए 10 अमीनो एसिड हो गए, 3 + 3 6 10। अब ये है इसेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन इसेंशियल हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसेंशियल हमें पता है, तो और जितने हैं सब हैं नॉन इसेंशियल। अब इसमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनकी जो हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में बनते भी हैं, जिन्हें बाहर से भी लेने की ज़रूरत पड़ती थी। इन्हें हम कहते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी इसेंशियल, ये दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें हम सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फ़र पाया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि टेल द नेम ऑफ सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो एक है मेथियोनिन जो कि इसेंशियल है, और दूसरा है सिस्टीन जो कि नॉन इसेंशियल है। तो ये नॉन इसेंशियल, ये इसेंशियल, और इन दोनों में पाया जाता है सल्फ़र। ये हैं सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट है अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। व्हाई अमीनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक माने दोनों बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? एसिड एज वेल एज बेस का। क्योंकि देखिए H2N CH2COOH, ये हमारा एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है। तो बेसिक नेचर एज वेल एज एसिडिक नेचर बोथ ये शो करते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण। इसीलिए हम इसको कहते हैं अमीनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो व्हाट इज बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो ये हमारे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा बनता है, न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए एंड डीएनए, इनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। हम इसको और इसको दोनों क्वेश्चन का एक साथ आंसर बना रहे हैं। आरएनए और डीएनए ये हमारे हैं न्यूक्लिक एसिड, और ये हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन से बनने वाला कंपाउंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? आरएनए और डीएनए 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा। अब इन तीनों चीज़ों से मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा जो आरएनए या डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट। इन तीनों के मिलने से बनता है मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड। ये है मोनोमर यूनिट। अब इसके पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और यही हमारा आरएनए या डीएनए। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट, इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब इसी में से फास्फेट को रिमूव कर दीजिए तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस
फास्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट निकाल दीजिए तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड विल बी इक्वल टू क्या, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट निकाल दीजिए तो बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जुड़ जाता है फास्फेट तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड है मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आफ्टर द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आवर डीएनए और आरएनए। अब है डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए और डीएनए में हम डिफरेंस भी अभी देख लेते हैं। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है? आरएनए डीएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। आरएनए में जो शुगर होता है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन से बनी हुई शुगर, ये राइबोज शुगर होता है आरएनए में, और इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब इसमें सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल एक कॉइल में होता है। और डीएनए डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल होता है, हेलिक्स या हेलिकल। और सबसे जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाई जाती है, और इसमें होता है थायमीन। अब नाइट्रोजनस बेस जो है 2 तरह की होती हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन 2 तरह की नाइट्रोजनस बेस होती हैं। प्यूरीन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आते हैं थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। पिरिमिडीन में 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, डीएनए में थायमीन होता है। तो नाइट्रोजनस बेस का, एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए में होता है यूरेसिल और डीएनए में होता है थायमीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम जानते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड in a polypeptide chain in the protein is known as primary structure of protein। अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो कि प्रोटीन में पाया जाता है उसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस मीन्स फाइबर लाइक, जैसे हमारी नेल का ये केराटिन, हेयर का केराटिन, केराटिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, ये सब हैं हमारी फाइब्रस प्रोटीन जो कि फाइबर के फॉर्म में पाई जाती हैं। केराटिन, एक्टिन, मायोसिन, ये सब हमारी हैं फाइब्रस प्रोटीन। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन में हमारे आते हैं एल्ब्यूमिन जो अंडे में पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब हैं हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया। फाइब्रस प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन, ग्लोब्यूलर में हमारा है, ग्लोब्यूलर के अंतर्गत हमारा है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। अब एक क्वेश्चन और बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ एचआई।
ग्लूकोज को जब HI से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारा है ग्लूकोज, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं C6H12O6। ये देखिए CHO ग्रुप। अब यहाँ पर अगर हम इसका HI से रिएक्शन कराएंगे तो बनाता है N-हेक्सेन C6H14, मतलब इस तरह से CH3 CH2 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 CH3। ये इसको हम कहते हैं N-हेक्सेन। ग्लूकोज का ये रिएक्शन HI के साथ ये शो करता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन जुड़े होते हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन घुमा करके भी पूछता है कि राइट ए रिएक्शन व्हिच शोज दी all the carbons of glucose molecule are in a straight chain। तो ये रिएक्शन ये भी शो करता है कि ग्लूकोज के जो सभी कार्बन के एटम हैं ये स्ट्रेट चेन में सीधे सीधे श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।